को सादर प्रणाम। मुख्य बिंदु पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सर मैं इस फाइल में जुड़ा हूँ, उस फाइल पे कोई डेट नहीं मिल रही या कोई समस्या है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम क्यों ना आपके पास जुड़ जाएं। और मैं लगातार शुरू से ही लोगों को मना करते आ रहा हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता मना करना। ऐसा नहीं कि मैं लोगों के प्रति ये भावना रखा हूँ कि हम हमारे अभ्यर्थी हम पास हो गए बाकी लोग ना पास हो, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आप लोगों की फाइल पे सही से पैरवी करवा ली जाए और सिमिलर मैटर दिखा के सिमिलर आर्डर ले लिया जाए, तो आदेश आप लोगों को वो नंबर आर्डर मिल सकता है। इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि आपका दो जगह पैसा बर्बाद ना हो, ठीक है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा ना कि जितने भी लोग हैं लग कर अपनी फाइल पे डेट लगवाइए, पैरवी करवाइए, कहीं ना कहीं आप लोगों पे सुनवाई हो जाएगी और आप सबका नंबर बढ़ जाएगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस पैसा आपका डबल जगह बर्बाद ना हो, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात क्या है, मैं देख रहा हूँ कि एक तो काफ़ी लोग इतने दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज तक अभी भी लोग आ रहे हैं और आने के बाद भी लोग ये कह रहे हैं ना, जोड़ने की एक तो प्रक्रिया है, तो लोग कह रहे हैं कि सर पैसा कम हो जाएगा क्या। देखिए एक छोटी सी समस्या क्या होगी, एक तो न्यूनतम धनराशि 2,000 रुपये रखी गई है और उस पर भी आप लोग कहते हैं कि सर हमें क्या करना, उसमें हम क्या कम करें। ये कम करने का ही नतीजा है कि आज प्रदेश भर में छात्र परेशान है। कोई 300 में याची बना रहा था, कोई 500 में, कोई 900 में, कोई 700 में, कोई 1,000 में, कोई 1,200 में, पता किसी का नहीं चल रहा है। सब लोग डिफॉल्ट। यार कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए। जो ये आप लोग पेट्रोल की तरह मार्जिन घटा बढ़ा रहे हैं ना कि सर कुछ कम कर लो, सर कुछ कम कर लो, हमको कुछ नहीं करना है, वकील साहब करेंगे और वही होगा। आपका केस पेंडिंग पड़ा रहेगा, जीवन भर पड़ा रहेगा। कम संख्या कम पैसे में केस कोर्ट में पड़ी की पड़ी सड़ जाएगी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। तो इन दो मुख्य बिंदुओं को लेके मैं आज भी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो पहले 3,500 रुपये याची फीस हुआ करती थी लीडर्सों के पास, उसे मैंने कितना मेहनत कितना लड़ के उसे करके मैंने इतना कम पैसा करवाया। इसके लिए तमाम गालियाँ सुना है मैंने, तमाम छात्र हित में ही मैंने किया है। लेकिन उसके बाद भी लोग जितनी सुविधा दो, लोग आके कहते हैं कि सर अभी मुझसे लोग कह रहे हैं कि सर पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, कम कर दो, करो कम, जाओ कोर्ट में केस फाइल करवाओ, वही केस पढ़ के सड़ेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रिस्क जो ले सकता है वो आके केस में जुड़े, और जिसको पैसे से ज़्यादा प्यार और मोह है, रिस्क नहीं ले सकता, कैपेसिटी नहीं है, तो वो कोर्ट से ना जुड़े। क्योंकि माननीय कोर्ट में केस खारिज होगी कि एक्सेप्ट होगी, ये मैं क्या भगवान भी नहीं जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ माननीय कोर्ट में बैठे हुए फैसला देने वाले जज साहब जानते हैं। तो इसलिए ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसलिए ये सारी बातें इतना स्पष्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ किसी को ना धोखा देना है, ना किसी को वर्गलाना है। और ऐसा नहीं कि मुझे संख्या बढ़ानी है याचियों की, आ जाओ 200 400 500, तेल नून धनिया भाजी पकौड़े का दुकान है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट समझिए, माननीय कोर्ट में केस को फाइल करवा रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए पैसा खर्च लगता है, तमाम पैसा खर्च कर लेंगे, उसके बाद भी अगर केस खारिज हो जाती है तो जिम्मेवार कौन होगा जाके पता कर लीजिए आप लोग। कोई कुछ नहीं जानता। आज आप लाखों रुपए खर्च करके केस लड़ रहे हैं, कल को केस खारिज, क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। हाथ जोड़िए और विनती करिए, घर निकलिए, यही होता है। और माननीय कोर्ट को अगर सही तरीके से लड़ा जाता है, माननीय कोर्ट प्रसन्न होते हैं तो हमें नंबर इशू करवा देते हैं। इसलिए ये जो आप लोग बार बार कहते हैं ना कि सर यहाँ कम कर लो, वहाँ कम कर लो, ये सब तो बिल्कुल ना कहा करिए। क्योंकि जो कम किया गया, देखिए जहाँ जितना कम होगा मतलब कि केस नहीं लड़ना है, वो सिर्फ इसी तरीके से वसूली चालू है, रियलिटी है। दूसरी बात कि जितने भी लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं कि हमारे केस पे कोई मैटर नहीं हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के आज भी विनती कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए होल्ड करके रख रहा हूँ कि मेरे साथियों, आप लोग प्रयास करिए, आप अपनी फाइल पे जब पैरवी करवाएंगे तो आज नहीं कल आपके फाइल पे डेट मिल जाएगी और 101% का पूरा चांस है कि आप वहाँ केस को जीत सकते हैं और जीतने के बाद आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप लोग भटकेंगे, मुझे क्या दिक्कत है कोर्ट में ऐड करवाने में, लेकिन मैं रियलिटी क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, सच्चाई क्यों बता रहा हूँ। मैं तो सुन रहा हूँ कि लोग फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, याची बन जाओ। हम तो ऐसा नहीं करते हैं। सीधी सी बात है भाई, जो जुड़ रहा है, रियलिटी जो है, जिस लड़ाई को एक लॉजिक तरीके से लड़ा जा सकता है, मैं वो बस प्रक्रिया कर रहा हूँ।
ठीक है, तो इस बात को समझिए और आप लोग इधर उधर भटकिए नहीं। जब देखिए, मैं एक बात महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, जितनी भी फाइलों पर अगर केस दर्ज है और अभी तक सुनवाई नहीं हुई, उस पर ऑर्डर नहीं मिला है, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, पैरवी करवा के सिमिलर मैटर दिखा के सिमिलर ऑर्डर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा नेतागिरी बतियाने या कानून बतियाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये करना होता तो इस जीत से पहले जब इतने दिनों से हम लोग चिल्ला रहे थे कि साथियों सभी लोग खड़े हो जाओ, मिल के लड़ लेते हैं और अपनी अपनी फाइल पे एक्टिव हो जाओ, उसी समय लोग नेतागिरी बतिया लिए होते। इस समय नेतागिरी बतियाने की क्या ज़रूरत है? रही बात इतने तमाम फाइलों पे ऑर्डर नहीं हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो लोग घबरा रहे हैं कि हमारी फाइल पे नहीं हो रहा सर, तो आप लोग धीरज रखिए और आप लोगों का डबल पैसा जो नुकसान होने से मैं बार बार रोक रहा हूँ ना, उसका रीज़न यही है। देखिए, केस आप लोग ऑर्डर करवाइए, अरे बहुत होगा तो माननीय कोर्ट उसे खारिज कर देगी, और क्या हो सकता है? कम से कम हम पीछे पीछे हाथ जोड़ के घूमते तो नहीं रहेंगे। और अब ऐसा नहीं कि जानबूझ के केस को पेंडिंग लटकाए रखें, पता चलेगा लास्ट में फिर से खारिज हो जाएगी। अभी लोहा गर्म है, चोट मारिए। माननीय कोर्ट के द्वारा हो सकता है कि जो राहत सभी छात्रों को दिया गया है वो आप लोगों को भी मिल जाए। और जो न्यू पिटीशन फाइल हो रही है, इतना रिस्क, मतलब कि इतने दिन बाद लोग जुड़ रहे हैं, इस पर भी तो हमने दिमाग लगाया कि क्या क्या मामले हम लोग ऐड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो न्यू पिटीशन फाइल हो रही, ये छात्र भी तो रिस्क ही ले रहे हैं ना, कोर्ट से जुड़ के पैसा खर्च करके कि हाँ भाई इसको कैसे भी जीत लिया जाए। तो रिस्क लेना सीखिए। हम लाखों रुपए प्राइवेट कॉलेजों में बीएड बीटीसी करके आते हैं, लूटे जाते हैं, तब हमें दिक्कत नहीं होती। परीक्षा देने जाते हैं, कई हज़ार एग्जाम दे के जाते हैं, कई हज़ार का फार्म डालते हैं और परीक्षा निरस्त हो गया, परीक्षा कोर्ट में गया, तब हमें दिक्कत नहीं होती। यहाँ मामला बड़ी आसानी से जीता गया है और 4 साल 5 साल केस को लड़ के कैसे हमने जीता, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, घर बैठे हुए लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोग धीरज रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है। केस की प्रक्रिया में प्रयास करिए, जीत मिलेगी, जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है। मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता, जो सच्चाई है सच्चाई है। धन्यवाद।